हम लोग माधुर्य कादम्बनी को पढ़ रहे हैं। तीसरा अमृत वृष्टि है और उसके ऊपर दूसरा सेक्शन है नाम के बल पर पाप करना। ये बात चर्चा करी जाएगी। कल हम लोगों ने अनर्थ निवृत्ति के बारे में पढ़ा और 4 प्रकार के अनर्थ हैं। अनर्थ के स्रोत हैं दुष्कृति से उत्पन्न, अर्थात कोई पाप पहले किया रहता है तो उसका संस्कार की वजह से व्यक्ति बार बार पाप में प्रवृत्त हो जाता है। भक्ति में आता है लेकिन बार बार वो पाप करता रहता है। सुकृति से मतलब सुकृत है तो भोग की वासना भी है और विशेष प्रकार से भोग करना चाहता है। अपराध मतलब अपराध के कारण नई प्रकार की वासनाएं, नए प्रकार के अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं। और भक्त्युत मतलब भगवान की भक्ति कर रहा है तो उससे लोगों को सम्मान करने लगते हैं, संपत्ति प्राप्त हो जाती, तो इस कारण से वह भक्ति से थोड़ा सा अंतराय उसमें आ जाता है। अब हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं स्पेशली नाम के बल पर पाप करना अर्थात नामापराध के बारे में। देखिए यहाँ पे अपराध की चर्चा क्यों हो रही है। अपराध की चर्चा विशेष रूप से इसलिए हो रही है क्योंकि जो पाप आदि हैं वह तो भक्ति करके नष्ट हो जाते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन अपराधों को दूर करने में कठिनाई आती है। तो इसलिए इसमें भी विशेष रूप से नाम के बल पर जो पाप करना है ये अपराध बहुत गंभीर है। तो इससे इसके विशेष स्वरूप पर थोड़ा विचार किया जाएगा। यदि कहा जाए कि हे उद्धव, मेरे इस भागवत धर्म के आरंभ कर देने के बाद इसका अणुमात्र भी ध्वंस नहीं होता, ये भगवान की उक्ति है भागवतम में। इस प्रकार से है नोट, नहीं अंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्य अणु मद्धर्मस्य उद्धवणामपि मया व्यवसितः सम्यक निर्गुणत्वाद अनाशिषः। 11:29-20। हे उद्धव, चूंकि मैंने स्वयं इसकी स्थापना की है इसलिए मेरी भक्ति की यह विधि दिव्य है और किसी भौतिक प्रेरणा से मुक्त है। निश्चय ही भक्त इस विधि को ग्रहण करने से रंच मात्र भी हानि नहीं उठाता एवं विशेषकर दशर्योड्यम जप मात्रेण सिद्धिदा, यह दशाक्षर मंत्र जप करने मात्र से ही सिद्धि प्रदान करता है। ऐसे शास्त्र वचनों के बल पर भक्ति के अन्य अंगों का अनुष्ठान न करने पर अथवा अंग हानि करने पर क्या नामापराध होगा या नहीं। मतलब पॉइंट यह है कि कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भक्ति के बारे में बताया गया और भक्ति का एक अंग नाम जप के बारे में बताया गया कि यह अपने आप ही सिद्धि प्रदान करने वाला है। तो अब केवल व्यक्ति नाम जप करने लग जाए और कुछ और अंगों को ना करे तो उसका क्या नाम अपराध नहीं होगा। मतलब जैसे कोई व्यक्ति नाम के बल पर पाप करता है तो क्या उसी तरह से कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वह भक्ति की शक्ति के पर या भक्ति के किसी एक अंग के बल पर अन्य अंगों को नहीं करता है तो क्या उसका अपराध नहीं होगा। ये प्रश्न कर रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म है, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा ही सेक्शन रखा है। थोड़ा सा ही क्लास करेंगे तो समझिएगा उसको, कि यही पॉइंट आगे भी कंटिन्यू होगा। जैसे व्यक्ति सोचता है कि एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है तो अब वह नाम के पाप काटने की शक्ति के बल पर पाप करता है तो वह नाम अपराध कहलाता है। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति सुने कि भाई यह है तो सर्व सिद्धि है बेतुमार, इस नाम जप से तुम्हारी सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो वह इस नाम जप की शक्ति को सुनकर, उसके बल को सुनकर अगर वो केवल जप कर रहा है और अन्य भक्ति के अंगों का साधन नहीं कर रहा है, जैसे कि भागवत में इत्यादि सुन नहीं रहा है या और भी कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या विग्रह की सेवा नहीं कर रहा है, कर ही नहीं रहा है, तो क्या ऐसे में उसका नाम अपराध होगा। मतलब नाम के बल पर वो एडवांटेज लेना चाह रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो पढ़ा मैंने ना तो मेरे को बहुत सोचना पड़ा और इसके अगला वाला सेक्शन तो समझ ही नहीं आ रहा है तो मुझे स्मरण आ रहा था कि वो स्टूडेंट पढ़ने बैठता है और फिर नींद आने लगती कि समझ नहीं आ रहा था। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। नाम जब सारी सिद्धि दे देगा, जैसे कि एक श्लोक है, नाम मात्रेण पूजितम न तु बाह्य पूजादि अपेक्षकम। कोई व्यक्ति नाम बोल रहा है तो उसी से भगवान की पूजा होती है। कलयुग तू नाम मात्रे न पूजते भगवान हरि, कलयुग में तो केवल नाम बोलने मात्र से भगवान की पूजा हो जाती। तो अब मान लो वह आरती न करे तो नाम के बल पर वह आरती को नेग्लेक्ट कर रहा है कि नहीं।
जैसे नाम के बल पर वह शास्त्र की आज्ञा को उल्लंघन कर रहा है कि नहीं, शास्त्र की आज्ञा के उल्लंघन करके जो कार्य किए जाते हैं वो पाप होते हैं, तो शास्त्र को वह नेग्लेक्ट कर रहा है नाम के बल पर, तो वहां तो अपराध है। पहले समझिए डाउट कहां से आ रहा है। डाउट इरेज कर रहे हैं कि पाप करना का मतलब क्या है। भाई जैसे मान लो शराब पीना पाप है, तो शास्त्र कहता है शराब नहीं पीना चाहिए। तो अब कोई कहे अरे मैं थोड़ा शराब पी लूंगा तो क्या दिक्कत है, मैं नाम जप तो कर रहा हूं, तो नाम के बल पर वह शास्त्र का अवहेलना कर रहा है। अवहेलना समझते नेग्लेक्ट कर रहा है, यही तो पाप हुआ ना भाई। शास्त्र को नेग्लेक्ट करना ही तो पाप हुआ। हम नहीं मानेंगे बात। भाई यहाँ पे चालान कटा तो क्या मतलब है, आप बोल रहे हैं लेफ्ट में चलने के लिए, हम नहीं चलेंगे, तो उसका वो पाप कहा जाएगा। अपराध का, अपराध इन सेंस यहाँ पे अपराध कहा जाता है, बट इन स्ट्रिक्ट सेंस वो पाप कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति दुराचार कर रहा है, वह शास्त्र की अवहेलना कर रहा है, और वह अवहेलना किसके बल पर कर रहा है, नाम के बल पर कर रहा है, तो यह नाम का अपराध हुआ। अब इसी तरह अगर वह नाम की महिमा सुनता है कि अगर नाम उच्चारण कर रहा है तो उसे विग्रह की सेवा करने की जरूरत ऐसा नहीं है उसके, तो क्या वह मान लो विग्रह की सेवा कर रहा है, विग्रह की सेवा की अवहेलना कर रहा है और केवल नाम जप ही कर रहा है, तो क्या वहां पे भी वह नाम का एडवांटेज नहीं ले रहा है? ऐसे कोई शंका करे तो क्या उसका अपराध नहीं बनेगा? तो कहते हैं इसके उत्तर में नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नाम के बल पर जिसकी पाप बुद्धि है वहां पाप है। नाम के बल पर पाप बुद्धि का क्या मतलब हुआ, मैं नाम करूंगा और नाम मेरे पापों को काटता चला जाएगा। ठीक है, इस वचन में पाप बुद्धि का अर्थ है जिसकी नाम के बल पर पाप करने की इच्छा है। पाप भी वही है जिस कार्य के करने पर लोक में निंदा और शास्त्र में जिसके हो और शास्त्र में जिसके प्रायश्चित का विधान सुना जाता है। कर्म, अब देखिए, कर्म मार्ग की तरह भक्ति मार्ग में अंग हानि आदि कभी नहीं होती और न ही इस विषय में कभी निंदा सुनी जाती है, अतः इस विषय में अपराध की शंका नहीं है। देखिए बात समझने वाली है। अगर कोई सोच रहा है कि नाम, भाई चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि यह हईते सर्व सिद्धि होय तुम्हार, तो अब वह नाम जप को फोकस कर रहा है। ये चलिए दो पकड़ लिए उसने, नाम जप फोकस कर लिया और भागवतम कर ली। तो वह किस इच्छा से नाम जप कर रहा है? माइक कौन है, दूसरा वाला दीजिए। बड़ा मजेदार है, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत मजेदार है, सिंपल है श्लोक, पैराग्राफ थोड़ा ट्रिकी है लेकिन समझ में आ जाएगा। मैं प्रश्न कर रहा हूँ, उस प्रश्न का सिंपल उत्तर दीजिए तो समझ में आ जाएगा। मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु से हमने सुन लिया चैतन्य चरितामृत में कि यह होते सर्व सिद्धि होई तुम्हारे, इस नाम जब से, इस नाम संकीर्तन से तुम्हें सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो मैं अब भक्ति के अन्य अनुष्ठानों को नहीं कर रहा हूं, तो मैं नाम जप, ये बात सुनकर महाप्रभु की, मैं नाम जप किस उद्देश्य से कर रहा हूं, बोलिए बताइए। सिंपल सा प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। ऑन कर लिया, ऑन हुआ? नहीं, वो वाला लीजिए माइक, वो जो पीछे रखा है, ये माइक को छुपा दीजिए, बार बार गड़बड़ हो जाता है। कि नाम से ही मेरा उद्धार हो जाएगा और कुछ वेरी गुड। वह नाम उच्चारण के द्वारा नाम द्वारा ना फिर से सुनिए। अच्छा, इसका अर्थ बताइए। इह होते सर्व सिद्धि होय तुम्हारा, दूसरा प्रश्न आपके पास आ रहा है। हाँ बोलिए। कि नाम से ही सारी सिद्धि हो जाएंगी। और उसके बाद आप नाम जब करना शुरू करी तो क्या करने के लिए करनी? कि सिद्धि मिल जाए। वेरी गुड, सिद्धि प्राप्त करने के लिए। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अगर मैं सोच रहा हूं यार किसी को मार दिया और नाम जप करूंगा, तो मैं क्या करना चाहता हूं? नाम के बल पर पाप। यस, बस ये दो क्लियर समझ में आ रहा है। एक तरफ मैं नाम के बल पर पाप करना चाहता हूं और दूसरी तरफ मैं नाम के बल पर सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं। तो दोनों इच्छाओं में भेद है कि नहीं है? भाई सिद्धि क्या है हमारे लिए? भगवान का प्रेम। तो अगर नाम के बल पर व्यक्ति, नाम के बल पे अगर प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो उसमें कुछ गलती है? जैसे श्रील हरिदास ठाकुर जी ने वैश्या को क्या दो साधन बताए, आपको याद है? नाम जप और तुलसी सेवा। वहां विग्रह की सेवा या और कोई सेवा तो बताई ही नहीं। तो क्या वो अपराध करने के लिए बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि ये दो इतने प्रबल साधन है कि इसके द्वारा ही तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। क्या श्लोक है वो? निरंतर लो कृष्ण नाम, करो तुलसी सेवन, अचिरात पावी तुम्हें कृष्णेर चरण। तुम निरंतर कृष्ण का नाम लो और तुलसी जी की सेवा करो, तुमको बड़ी जल्दी ही
कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब समझ रहे हैं कि गुरु की आज्ञा को स्वीकार करके और केवल 2 भक्ति के अंगों को स्वीकार करके अन्य अंगों को वह करी, ऐसा नहीं वर्णन है वहाँ पे कि विग्रह की सेवा भी करती हैं और कुछ करती हैं, नहीं, ये 2 चीज़ों को पकड़ ली तो उनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। तो अगर ये अपराध होता कि भक्ति के सारे अंगों को नहीं कर पा रहा है कोई व्यक्ति, तो ये अपराध है, तो उन्हें प्रेम कैसे मिलता? केस स्टडी है ना हमारे सामने। लेकिन आप सीन चेंज कीजिए तो आप देखते हैं कि इंद्र ने ये भावना रखी थी कि हम विश्वरूप को, चित्रकेतु महाराज को मार देंगे। चित्रकेतु नहीं, वृत्तासुर के रूप में जो प्रकट हुए थे वो ब्राह्मण थे, तो उनको मार देंगे, बाद में अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे। तो बहुत सालों तक वह मानसरोवर के अंदर दबे रहे, मतलब उसमें रहे, और उनको भोजन भी नहीं मिलता था। अग्नि भोजन लेके जाते, लेकिन जल के डर से वो भोजन नहीं दे पाते थे, बड़े भूखे रहे, बड़ी कठिनाई हुई। तो आप दोनों में इंटेंशन में देख रहे हैं ना अंतर। तो एक जगह व्यक्ति नाम के बल पर पाप कर रहा है, वह कोई सिद्धि नहीं चाहता है, और दूसरे में वह नाम के बल पर सिद्धि प्राप्त करना चाहता है और उसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप लोग अन्यत्र सुने होंगे कि भक्ति का कोई एक अंग करे, चाहे 2 करे, चाहे 3 करे, चाहे 4 करे, चाहे 9 करे, जो 9 मुख्य बात बोल रहे हैं, या पॉइंट है केवल एक भी करता है तो वह सिद्धि प्रदान करता है। चैतन्य महाप्रभु का शब्द है निष्ठा हैला प्रेमेर तरंग। एक भी साधन में व्यक्ति फिक्स्ड है, जब कर रहा है, जब कर रहा है, जब कर रहा है, भागवतम सुन रहा है, जो भी भक्ति का अंग है उसमें फिक्स्ड है, तो उसे प्रेम की तरंग प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ यह सोचना नहीं चाहिए कि मैं भक्ति के सारे अंगों को करूँगा तो तभी मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, या मैं कोई अंग नहीं कर पाऊंगा तो मुझे सिद्धि नहीं मिलेगी, या वो कोई अपराध होगा। मैं समझा पा रहा हूँ बात को? इसको आगे वाले सेक्शन में बोल रहे हैं, कर्म मार्ग की तरह भक्ति मार्ग में अंग हानि आदि कभी नहीं होती। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई कर्मकांड कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, तो उस यज्ञ का कोई भाग अगर त्रुटिपूर्ण हो गया तो क्या फल मिलेगा? तो उत्तर है नहीं मिलेगा। क्या एग्जाम्पल लिया गया था कि यही त्वाष्ट्रा ने यज्ञ किया, विश्वरूप के पिताजी, विश्वरूप की हत्या इंद्र ने कर दी, तो त्वाष्ट्रा ने यज्ञ किया और उसमें बोला इंद्रस्य शत्रोः। तो कुछ होगा आगे पीछे कि इंद्र को छोटा बोलना था, शत्रु को बड़ा बोलना था, हमको याद नहीं डिटेल्स क्या थे, और शायद त्वाष्ट्रा को भी भूल गए डिटेल्स क्या थे, तो कुछ गलत बोल दिए। इंद्र को ऊंचा बोल दिए, शत्रु को नीचा बोल दिए, मुझे ये सब याद नहीं है, लेकिन कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती थी। तो इससे क्या हुआ? इंद्र को मारने वाला शत्रु उत्पन्न होने की बजाय वह व्यक्ति पैदा हो गया जिसको इंद्र मारेंगे, यानी रिजल्ट पूरा अपोजिट हो गया। तो कर्मकांड में अगर किसी भी अंग की थोड़ी भी गलती होती है तो फल नहीं मिलता है। आप लोगों का भी ऐसा अनुभव होगा, इज इट नॉट? कोई मान लीजिए इसमें आपको कुछ भी चीज़ चढ़ानी थी, वो नहीं है, तो आपको फल प्राप्त ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ से व्यक्ति अमेरिका जा रहा है, अब उसका हवाई जहाज अगर बीच में गिर गया समुद्र में, तो ये नहीं कह सकते कि वो आधा तो रास्ता पार कर ही लिया। अगर आप सेमी कौन से एग्जाम होते हैं? मिड वाले एग्जाम को क्या कहते हैं? मिड टर्म। हमारे समय में कुछ और कहते थे, हाफ ईयरली कहते थे। यस, उनका नाम अब चेंज हो गया, काम वही है, लेकिन तो मिड टर्म आपने पास कर लिया, तो ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा फाइनल भी पास कर लेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम मिड टर्म पास कर लिए हैं तो अब हम ये मान लिया जाएगा कि तो अब पास ही हो गया। कुछ समझ में आ रहा है ना बात? तो ये पूरा पास करने पड़ते ना एग्जाम, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं। अंग हानि मतलब एक अंग साधित कर रहे हैं, मान लीजिए नाम जप, और अब अन्य अंग नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है, ये एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त बात है। छोटा सा पैसेज है, लेकिन मैं इसके आगे जाने का मन भी नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा है। क्यों? जैसे मैंने बहुत पहले परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को पूछा था कि महाराज जी, मेरी विग्रह सेवा में उतना नहीं रुचि बनती है, लेकिन अब से भागवतम में, प्रीचिंग में और इसमें रहता है। तो उन्होंने कहा कि आपको जिसमें, उन्हें कुछ और अर्थ थोड़ा और बोला था, लेकिन मैं वैसा नहीं बोलना चाहता। बेसिकली पॉइंट इज कि जिसकी जहाँ रुचि है वो वहाँ प्रवर्तित हो। मान लीजिए भगवान ने कुछ बुद्धि प्रदान करी है, वो बुद्धि भागवत में लग रही, तो वही सिद्धि प्रदान करने वाला है। अब मान लीजिए किसी को बुद्धि नहीं इस प्रकार से है और वो बेचारा भागवत इस प्रकार से नहीं पढ़ पा रहा है, ऑल्दो केवल भागवत बुद्धि के द्वारा नहीं समझी जाती, बट एनी हाउ ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मीनिंग्स, सारा कुछ नहीं समझ पा रहा है, वो नाम जप ही कर रहा है, तो क्या उसको सिद्धि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। डजंट मेक सेंस?
और अच्छा मान लीजिए किसी की भागवत में अधिक रुचि है और नाम जप थोड़ा कम कर रहा है, नाम जप तो करना ही पड़ेगा, करना ही है सबको, लेकिन थोड़ा कम कर रहा है, लेकिन भागवत में अधिक प्रवेश है, तो क्या उसे सिद्धि भी प्राप्त होगी? बिल्कुल प्राप्त होगी। तो हर भक्त की अलग अलग रुचि है। नाम जप तो कॉमन सबके लिए है ही, लेकिन सबकी अलग अलग रुचि है, और उस रुचि के अनुसार भगवान की सेवा में परिवर्तित होगा तो उसकी कोई भी हानि नहीं है। मैं जानबूझकर ही बोल रहा हूँ, कोई भी हानि नहीं है, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं अरे वो भक्त तो ऐसा ये कार्य बहुत कर रहे हैं और मैं तो नहीं कर रहा हूं, ये कह लीजिए कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। तो अब मुझको लग रहा है कि परफेक्शन प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, कभी कभी आप लोग के मन में ऐसा फीलिंग आती है या नहीं आती है आप लोगों को? एक व्यक्ति बोले धामवास के बारे में बोल रहे थे कि भाई धामवास में कोई सो भी रहा है तो भक्ति कर रहा है, तो ये बड़ी गलत बात है। अरे भाई, आपकी बच्चा है, आपके पति हैं, आप जहाँ पे कहीं पे भी रह रहे हो, गुड़गांव या वटेवर एनीवेयर कहीं पे भी आप रह रहे हैं, तो अब मान लीजिए उस तरह से धामवास नहीं कर पा रहे हैं फिजिकली, तो क्या मतलब आप नाम जप ही नहीं कर सकते हैं? क्या भागवतम भी नहीं सुन सकते हैं? क्या उससे आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी? सारे ही भगवान के भक्ति के साधन भगवान का प्रेम देने वाले हैं। अगर ये कहा जाए कि जो लोग धाम में फिजिकली रह रहे हैं बस उन्हीं को प्रेम प्राप्त होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। भक्ति तो हर जगह की जा सकती है, इज इट नॉट? तो मैं ये फिर इस बात की मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहां पे अंग हानि नहीं होती है। भक्ति का कोई भी अंग कर रहे हैं उसे असीमित लाभ मिल रहा है। किसी भक्त का मन अब इसी बात पे अटका रहता है कि विग्रह की सेवा कैसे करनी है। भाई नाम जब तो वह भी कर रहे हैं, लेकिन उनको विशेष रुचि होती है। जैसे हमने वहां पे देखा बाली में, भक्तों की हर घर में विग्रह हैं और बहुत सुंदर ऑल्टर है पूरा, कहीं कहीं को तो गोल्ड से भी वो क्या कहते हैं उसको लीफिंग करवा रखी, उनको बहुत बहुत रुचि है विग्रह की सेवा में। तो क्या भगवान उनको प्रेम नहीं देंगे? ये प्रेम नहीं होता तो फिर सेवा कैसे कर रहे होते? तो ये एक बहुत बड़ा सूत्र अपने को मिल रहा है कि अगर आपको भक्ति के किसी विशेष अंग में रुचि है, बस लग जाइए उसमें। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं उस किसी दूसरे अंग को नहीं साधित कर पा रहा हूं तो मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सब लोग क्लियरली समझ में आ रहे हैं? यानी कि मान लीजिए भागवतम पढ़ रहे हैं तो कोई कहे कि अरे आप मंदिर में सेवा नहीं कर रहे हैं तो अपराध है, ये बात गलत है। देखिए, आप समझ लीजिए, भगवान की भक्ति किसी भी तरह से कर रहे हैं, कोई भी अंग साधित कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने की भावना है तो बस वही सबसे बढ़िया बात है। तो ये इससे एक और सूत्र बड़ा मजेदार आ रहा है कि मान के लीजिए है ये अवस्था ऐसी कि हम एक ही अंग को दिन भर तो साधित नहीं कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 16 माला कर ले, एक आध 2 माला बहुत होगा वो भी कर ले, थक जाते हैं, तो अब मन करता कुछ करें, कुछ खाना बनाएं, कुछ करें लेकिन अभी जप ना करें। क्या आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं? सब लोग 64 पे आ गए सीधे तो कुछ करने का मन करता है, तो वो जो कुछ करना है वह भी भगवत संबंधी होना चाहिए। जैसे मैं आज कुकिंग भी कर रहा था और महाराज जी का प्रवचन भी सुन रहा था, तो श्रवण भी चल रहा है और कुकिंग भी चल रहा है और वैष्णव सेवा भी हो गई अच्छा बना था ना? बोलो भाई, बात नहीं, अच्छा बना था कि नहीं बना? देखो, तारीफ नहीं करती ठीक। तो ये आप समझिए, मतलब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। यू जस्ट सी दैट यू रिमेन कनेक्टेड विद कृष्णा, उससे कोई अंग हानि नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? ये बहुत मजेदार बात है। आपको देखो कि क्या चीज अच्छी लगती है, तो अच्छी मतलब भगवत संबंध में कोई कठिनाई नहीं कि आपका कोई इंग्रेडिएंट छूट गया है, और ना ही इस विषय में कभी निंदा सुनी जाती है। समझे? मान लीजिए कोई व्यक्ति जप ही कर रहा है या कोई भागवत ही पढ़ रहा है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो कोई निंदा करी जाती है उसकी कि तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हो, या तुम जप क्यों कर रहे हो या तुम भागवत क्यों पढ़ रहे हो। ओके, क्लियर? तो ये कोई अपराध नहीं है, अतः इस विषय में अपराध की आशंका नहीं है। इससे पहले हम आगे जाएं, कुछ प्रश्न हम ले लेंगे। If someone is doing japa for prem and also believes that Nam japa will remove my misdeed, that is not following one of 4 regulative principles, is that person correct in believing so? प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति नाम जप को प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहा है और उसका यह भी विश्वास है कि नाम जप मेरे पूर्व के पापों को नष्ट कर देंगे, और जैसे कि मान लीजिए 4 नियम का नहीं पालन कर पाए, तो क्या वह सही सोच रहा है? देखिए, वो बहुत ज़्यादा सही सोच रहा है, बल्कि थोड़ा गलत सोच रहा है। पाप तो भगवान नष्ट कर दिए। जैसे जिस भक्त ने प्रश्न किया है, मान लीजिए मैं आपके घर में आऊं, भोजन सब रेडी हो गया, मैं कहूं भोजन कब बनाएंगे, तो कहेंगे रेडी तो हो गया, ऑफरिंग हो गया, खाइए ना। तो अब कोई ये सोचे कि मैं अपने पापों को नष्ट करने के लिए नाम जप कर रहा हूं, तो वो थोड़ी मिथ्या, मतलब थोड़ा गलत अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि पाप तो पहले नाम बोलने से नष्ट हो गए, तो पाप नष्ट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? कुछ समझे? एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के लिए। श्रीधर स्वामी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, देखिए पाप तो एक नाम बोलने से ही नष्ट हो गए। राम बोल दिया, काम खत्म। तो बार बार हम क्यों बोल रहे हैं?
वासना रह जाती है और वो वासना का निर्मूलन होना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए, वो समय लगता है। उसके लिए बार बार हम नाम बोलते हैं और उसके बाद पवित्र होता जाता है हमारा हृदय और भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। ये तो सिंपल है, ये कोई नाम अपराध नहीं है। इज इट ओके? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप प्रेम नहीं भी प्राप्त करना चाहते थे। अजामिल का प्रेम प्राप्त करना चाह रहा था, वो बेटा नारायण, अनंत बेटा क्या कर रहे हो तो ऐसे बोल, अनंत क्या कर रहे हो, या नारायण क्या कर रहे हो, नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ। तो इसको तो आप ये नहीं कह सकते कि साधना भक्ति कर रहा है, लेकिन फिर भी भगवान का नाम ने सारे पाप नष्ट कर दिए। बिल्कुल स्पष्ट है, पाप नष्ट कर दिए मतलब यमराज जी उसको टच नहीं कर सकते। जिसके जीवन में पाप नहीं है उसको यमराज नहीं टच कर सकते हैं ना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर गया। जैसे कोई जेल से बाहर निकल गया है तो जेल में रहने वाली योग्यता समाप्त हो गई है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि जेल के बाहर आते ही व्यक्ति को अब हाँ भाई आइए आइए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे नौकरी प्राप्त करनी तो उसके लिए योग्यता उसको अर्जित करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो जेल वाली योग्यता थी वह समाप्त हो गया। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो पाप नष्ट हो जाने मात्र से व्यक्ति भगवान का सेवक नहीं बन जाता है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो पाप तो नष्ट हो गए, उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन वासना को नष्ट करने के लिए नाम उच्चारण करते हैं। वासना नष्ट हो, भगवान जो गलत वासना है, दुर्वासना है वह नष्ट हो, भगवान की जो सेवा की वासना है वो बढ़े, ये सब नाम उच्चारण के उद्देश्य है। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो प्रभु जी, अगर कथा श्रवण में प्राय रुचि है और पठन में है तो वो अपने में परिपूर्ण है सिद्धि प्राप्त करने के लिए? हाँ एग्जैक्टली। श्रवण की देखिए, एक समझ लीजिए बात, भगवान को संतुष्ट करने के लिए 4 चीजें क्या हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। उनमें से 4 कर लीजिए या 1 भी कर लीजिए तो भी पार हो जाएंगे। और उसमें भी श्रवण कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, कल भी मैं एक भक्त को थोड़ा सा 15 सेकंड्स के लिए, 15 सेकंड से भी कम समय के लिए 3-4 शब्द बोला, तो बाद में मैं तुरंत रिफ्लेक्ट किया कि ये गलत बोल गया मैं। मेरे भी चित्त को डिस्टर्ब किया, मैं गुस्से में बोल देता हूँ। ऐसे गुस्सा क्या, हल्का सा गुस्सा था, मतलब हल्का सा ना, ये प्रश्न क्यों कर लिया, खट से बोल दिया। बाद में उसी प्रवचन में, कल शाम के ही प्रवचन में थोड़ी देर बाद मैंने उस प्रश्न का उत्तर दिया था, क्योंकि प्रश्न गलत नहीं था। मैं भी टाइमिंग गलत हो गई हो या कुछ भी गलत नहीं था, बस जस्ट मैं गलत था, मैं मानता हूँ। देन आई डिलीटेड दैट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग एंड उनको मैंने क्षमा भी मांगी। तो मैं देख रहा था कि मेरे कुछ शब्द मुझे ही खराब लग रहे थे, तो सामने वाले को तो खराब लगेंगे। यदि वो भी बड़े उदार थी, माता जी ने कहा कि नहीं नहीं वही कोई बात नहीं, माफ कर दिया, बच्चे हो तुम तो एनीवेज, बट व्हाट आई हैव नोटिस एन नंबर ऑफ टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और आपने भी देखा हो कि चित्त पर शब्द का बड़ा तीव्र प्रभाव होता है, एकदम तुरंत होता है। और ये बात मुझे स्मरण आ रही है प्रथम स्कंद नारद जी के प्रकरण से। प्रभुपाद वहां समझाते हैं कि जो भक्ति में तीव्रता से प्रगति करी नारद जी ने श्रवण कीर्तन के द्वारा, ये अन्य अंगों के साधन के द्वारा काफी समय के बाद प्राप्त होती है। ये तो दृष्ट है। और इसलिए माता कुंती कहती भी ना, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्षशः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना तयैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। यहाँ तक कि श्रवण इतना जबरदस्त है कि अगर श्रवण नहीं कर रहा है तो विग्रह की सेवा में लगेगा, अरे भार लग रहा है, ये भोजन क्यों बनाना है, ये क्यों करना है, वो करना है, फूल क्यों ऑफर करना है, वो सब चीज़ को भार लगेगा। अभी देखिए, कुछ दिन पहले हम लोगों ने शालिग्राम की महिमा सुनी थी, तो एक माता जी बता रही थी जो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, उनकी कोई मित्र ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, तो बोलती मेरी भी शालिग्राम करने की सेवा करने की इच्छा है, क्या सुदर्शन शालिग्राम मिलेंगे क्या? हमने कहा यहाँ क्या हमने स्टोर खोल रखा है सुदर्शन, एक तो मिलना मुश्किल है, ऊपर से आप ना स्पेसिफाई पूछ रहे हैं। हमने कहा हमारे पास तो ना इस तरह से। लेकिन आप सुनिए, देखिए कि अगर वो सेवा करेंगे भी तो तुरंत तो ऐसा कुछ प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा ना, लेकिन वो प्रभाव का फिर विश्वास श्रवण के द्वारा होता है। तो वस्तुतः श्रवण कीर्तन के बिना तो भक्ति चलनी ही नहीं है, वो एकदम दम नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, श्रवण कीर्तन इतना प्रबल है कि श्रवण कीर्तन से व्यक्ति पार हो जाएगा, ये इतनी तो है। तो वही बात बोल रहे कि अगर किसी को श्रवण कीर्तन में खूब रुचि हो गई और उसी में लगा हुआ है और वो अन्य भक्ति के अंग नहीं कर रहा है तो अपराध नहीं। कल एक भक्त पूछ रहे थे, कह रहे थे कि मंदिर गए, उनका माला नहीं हुआ था, तो देखे कोई, और वहाँ पे मंदिर में कोई भक्त मिले, कहता सेवा करोगे क्या? तो थोड़ा बोले कि प्रभु जी मेरी माला नहीं हुई है, तो व्यक्ति बुरा मान गए। तो अब वो उनका ज्ञान है कि बुरा मान गए। भाई हर व्यक्ति मंदिर में सेवा के लिए तो नहीं आ रहा, उसके और भी काम हो सकते हैं, इज इट नॉट? तो जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, आप पूछ लो, अगर वो कर दे बड़ी अच्छी बात है, नहीं पूछो तो गुस्सा तो नहीं हो सकते ना,
देखिए आप एक बात समझ लीजिए, सभी लोग माधुर्य कादम्बरी नहीं पढ़ रहे हैं। इस क्लास के 1 करोड़ व्यूज नहीं आने वाले हैं, ये केवल आपके लिए है, समझे बात। आप अगर शास्त्र समझ रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग शास्त्र समझ के ही भक्ति करना है। तो सिद्धांत बड़ा सिंपल ये है कि कोई व्यक्ति किसी तरह से भी भक्ति कर रहा है तो बस बढ़िया बात है, उसमें कोई अपराध नहीं बन रहा है। डज दैट मेक सेंस? तो ट्रेनिंग किसकी दी जानी चाहिए भाई? किसी ना किसी रूप में भक्ति करते रहो, ये बात समझ रहे हैं। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि तुम यही भक्ति करो, ये देखिए कि उस व्यक्ति की रुचि किस चीज में है। हाँ, श्रवण कीर्तन करेंगे तो फिर भगवान के प्रति प्रेम बहुत जल्दी जागृत होगा। इसको बहुत सिंपल तरह से समझिए। इस जीवन में आप देखें कि किसी के बारे में आप पॉजिटिव सुनने लग जाइए तो तुरंत उसके प्रति प्रीति होने लगती है, और नेगेटिव सुनने लग जाइए तो जिससे प्रीति होती है वो खत्म हो जाती है। कहीं दूर मत जाइए। अनार, हम वैद्य जी के पास गए तो वहाँ कुछ हल्का सा वीडियो देखा कि ये जन्नत का फल है। अरे तेरे जन्नत का फल है, तो हम जन्नत का फल खरीद के लेके आ गए। बढ़िया वाले अनार, उनको बोला छील के रखो, सुबह से जन्नत का फल खाएंगे। आज हम, क्षमा कीजिएगा, आज हम जब के पहले खा लिए जन्नत, क्योंकि काली पेट का। तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा महिमा सुने जन्नत के फल की तो इतना मतलब हो गया कि हमारा जब के बीच में वो घुस गया जन्नत का फल। सो ये श्रवण का लाभ होता है। और नहीं सुने रहते हैं तो जन्नत के फल तो बिक ही रहे थे। समझ रहे हैं, और कोई उसमें दिक्कत नहीं। वेदवादी भी कहते हैं इसको काटने में बहुत झमेला होता है, ये वो है। अगर महिमा सुनेंगे तो आप, वो भी उर्दू में थी, तो महिमा सुनेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ भाई थोड़ा बहुत उसे काट के खा लेते हैं। तो कहने का बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति के एक अंग की महिमा सुन ले और उसमें वो निष्ठ होकर के वही करता रहे तो वो सफल हो जाएगा। वैसे ये जो सेक्शन है वो मैं अपने से बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। मुझे केवल एक बात समझ में आती है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आई मीन दिस इज सो ट्रांसफॉर्मिंग। इससे बढ़िया सेवा किस जीव की या किसी भक्त की हम क्या ही कर सकते हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ? क्या किसी को धन, हमारे से धन दे दिए तो उसका ज्ञान थोड़ा नष्ट होने वाला है। 500 दे दिए, 1000 दे दिए, ठीक है वो भी सब हेल्प है, लेकिन दृष्टि प्राप्त हो जाती है भगवान की बात सुन करके, ये सबसे बड़ी दया। और यही परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज अभी परसों के प्रवचन में कह रहे थे, सभी जीवों पर दया करना चाहिए। सबसे बड़ी दया है अगर उसे भक्ति के बारे में समझाया जाए, क्योंकि वो अपना कल्याण खुद ही कर लेगा। डज दैट मेक सेंस? तो मेरा तो इसी पे विश्वास है, और कि भाई लोगों को नाम जप कराने के लिए सहायता करनी चाहिए और उनको भगवान की बात बताने का प्रयास करना चाहिए। मुझसे वाकई और अन्य साधन हो नहीं पाते, जो होते हैं वो करने पड़ते हैं। सब्जी लेने के लिए कौन जाएगा? हम ही जाएंगे। वो भी करते ही हैं मतलब, ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमको बहुत प्रैक्टिकल लगती है। आप लोग भी इस प्रकार से कोई ना कोई धर्म मतलब भक्ति के अंग को स्वीकार कर ही लिए होंगे, हाँ ये अच्छा हमको लगता है उसको करें। इज इट ओके? और आपको लोग दिख जाएंगे कि एक विशेष अंग में वो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, और मन में आता भी अरे हम तो वो नहीं कर पा रहे, तो फिर चिंता भी मत कीजिए, करने की जरूरत भी नहीं उस तरह से। कृष्ण भगवान उनको एक, मान लीजिए किसी व्यक्ति को जप में रुचि दे रहे हैं तो वो इस प्रकार से दे रहे हैं। अब आप देखिए कि भगवान आपसे कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। मैं खुद देखता हूं कि मेरे लिए संभव नहीं कि बस मैं अकेले बैठ के दिन भर जप करता रहूं। मान लो कर भी लूं तब भी मन नहीं करता उसे करने के लिए। मन करता है कि अन्य लोग भी, भक्त लोग थोड़ा और सहायता करूं उनकी, वो जप कर सकें, वो समझ सकें। या जैसे मान लीजिए मेरे से ये भी नहीं होगा कि मैं अकेले बैठ के पढ़ता रहूं। मैं अपनी अगर बात करूं तो बस मैं अकेला पढ़ लिया, हाँ समझ में आ गया, नहीं अब ये समझ में आ गया है तो दूसरों को समझाता तो समझा नहीं लेंगे, कम से कम 2-3 लोग को, 1 2 3 4 5, और बाकी से लोग जब तक समझा नहीं लेंगे तब तक तृप्ति नहीं होगी, आगे कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा। और ये अद्भुत भगवान ये भी करते हैं कि आगे समझने भी नहीं देते। हर बार सोचता हूँ कि 3.3 भी समझ लूँ, आज नहीं समझ में आ रहा था, अब देखना कल ही समझ में आएगा जब समझाना है। दिस इज हद तक करते नहीं, तुम जब तक समझाओगे नहीं तुमको समझने नहीं दूंगा मैं। दिस इज अमेजिंग हाउ कृष्ण रेसिप्रोकेट्स विद मी। तो ये मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई मेरे को ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं। अब से वेदवादिनी आज गई थी थोड़ा ब्रज दर्शन करने के लिए, उनको शी गेट्स इंस्पायर्ड। तो मैंने कहा आप ऐसा करना चाहते हो तो आप करिए। मेरे को वैसे मैं इस्कॉन वृंदावन गया, बस वहाँ मंगलारती दर्शन कर लिया, वापस आ गया, एंड आई एम हैप्पी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमारे सर ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एवरीवन हैज़ टू फाइंड हिज ओन वे टू सर्वाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो आपको इंस्पायर करेगा वो ज़रूरी नहीं कि मुझे इंस्पायर करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं यात्रा में जाता हूँ तो मेरे जब की बारात निकल जाती है, मैं जब बिल्कुल नहीं कर पाता, तो मुझे बिल्कुल ट्रैवलिंग पसंद नहीं है। अनलेस वो एकदम सर पे आ जाए तब तक हम कहीं नहीं जाते।
अब लेकिन ये चीज़ मैं दूसरों पे तो नहीं थोप सकता। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भी थोड़ा सा घूमना चाहिए, तो ठीक है आप ब्रज दर्शन के लिए जाइए या और भी कहीं दर्शन करने के लिए जाइए, दैट्स ऑल राइट। जैसे कभी कभी ये बोल देती हैं कि बरसाना चलिए करिए, बड़ी अच्छी बात है, राधा रानी वहाँ पे है, लेकिन राधा रानी यहाँ नहीं है क्या, पहले ये बता दीजिए। तो अब मैं ऐसे कन्विंस्ड हूँ, लेकिन अब मैं उनको बोला अगर आपको प्रेरणा मिलती है तो आप जाइए, कोई कठिनाई नहीं है। मेरे से बोलेंगे तो मुझे बहुत संकल्प बनता है कि हम जाएं और आए और क्या हुआ से। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं कोई निंदा तो नहीं कर रहा हूँ ना, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हर व्यक्ति कैसे, मान लीजिए कुछ भक्त है उनको वृंदावन की परिक्रमा करना ही है, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या कठिनाई है। तो हर व्यक्ति को भगवान अलग अलग प्रकार से प्रेरित करते हैं, इससे कोई नीचा या ऊंचा नहीं बन जाता। किसी पे इस प्रकार का आक्षेप नहीं करना चाहिए, इससे अपराध बन जाएगा कि भाई ये वो कार्य नहीं कर पा रहा जो हम कर पा रहे हैं, ये गलत है। हर एक की अलग अलग रुचि है, उसके अनुसार व्यक्ति को करना चाहिए। एक भक्त कह रहे हैं जाइए ना प्रभु जी, तो क्लास आप देंगी बताइए, हम चले जाएंगे तो क्लास आप देंगी। देखो कह रही बंद करो क्लास, जाओ भागो यहाँ से, ये कहना चाहती हैं। हर दिन देखिए हम ये सोचते हैं कि मैं कुछ पढ़ के अगर पढ़ा दिया तो कुछ उस डिस्कशन से किसी की सहायता जरूर हो जाएगी। आज भी परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का प्रवचन में सुन रहा था, जो कल पुणे में दे रहे थे, और एक भक्त पूछ रहे थे प्रभु महाराज जी कभी कभी जब अच्छा लगता है कभी कभी नहीं लगता है, और तुरंत महाराज यही माधुर कदमनी से बोले घन तरला उत्साहमयी। हमने कहा देखो अब एक बार कोई माधुर कदमनी समझ लिया तो अब उसे कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, समझेगा आज ऐसा ही होता है। कल उनका नाम लेना, कल इतनी परेशान प्रभु जी मेरा जप ही नहीं हो रहा है, ये है ब्लंड, आज फुदकती हुआ एकदम गिलहरी की तरह प्रभु जी बड़ा अच्छा जप हुआ, बड़ा अच्छा जप हुआ, तो हो गया ना घन तरला। सो वॉट यू शुड एक्सपेक्ट इज, मैं कोई मजाक नहीं बना, मेरा भी आता है, ऐसे होता है, कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता। तो अब इससे हम न्यूट्रल गियर लगा ले कि भाई ये होना है, आज अच्छा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं कल अच्छा नहीं होगा, उससे उद्विग्न नहीं होना है। आप समझ गए होंगे ना बात, उद्विग्न नहीं होंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उस पर अगर आ रही है बात तो, जैसे आप कभी मेट्रो में जाएं तो कभी कभी मेट्रो एक टनल से जाती है और टनल से गुफा से बड़ी तीव्रता से जाती है, तो कान में कुछ बहुत प्रेशर महसूस होता है कुछ क्षणों के लिए, अनुभव किया है आपने। अब आप जब जाते समय भी उस गुफा से जाएंगे और आते समय भी गुफा से आएंगे, और आपके मान लीजिए MST है, मतलब रोज ही जाना है रोज ही आना है, तो आपको पता है कि जब गुफा में जाएगी तो आपको कान में कुछ लगेगा, तो कुछ खास परेशानी नहीं होती है। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये लगा ही है इस प्रोसीजर में, कभी अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, आप भक्ति करते रहो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे लिए इंस्पिरेशन बात ये है कि मैं कुछ बोल पाया, कौन जाने ये मेरी आखिरी क्लास हो, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। आज मेरे को नींद आ रही थी, मैंने कहा ना कर लेते ऑलमोस्ट तक नहीं, आज छुट्टी नहीं कर लेते। हु नोज व्हाट इज माय लास्ट क्लास। हम तो फिंगर क्रॉस रखे हुए, भागवतम पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा हो, जीवन को सफल मानेंगे, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि भागवतम की पन्नी नहीं खुलती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो चीज़ मुझे इंस्पायर करती है, अब अगर किसी और को भी इंस्पायर करती है तो वैसे करे, लेकिन मेन बात है अपने मन को भगवान में रखा रहे। किसी भी भक्ति के अंग के द्वारा मन को भगवान में रख लेते हैं। जैसे हमारे रत्नेश प्रभु कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी रिटायरमेंट होगा हम 64 राउंड्स करेंगे, तो गलत है। अब वो विग्रह की सेवा उतना कुछ नहीं करते, थोड़ा बहुत अगरबत्ती वगैरह दिखा दे ठीक है, लेकिन अब उनकी इतनी अत्यधिक स्प्रिया है कि हम रोज 64 राउंड्स करेंगे, तो ये गलत है क्या बताइए। क्या वो भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे इससे? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। इज इट ओके? तो ये चीज़ मैं जानबूझ करके फोकस कर रहा हूँ कि अगर आपने किसी को भी काउंसलिंग देनी है, कुछ भी बोलना है, और अपने लिए भी, ये एकदम स्पष्ट देख लीजिए कि वो उसकी रुचि क्या है, उधर प्रेरित किया जाए। ये नहीं कि आप बोल दीजिए कि तुम ये भक्ति का अंग नहीं कर सकते हो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ये बात नहीं कहनी चाहिए। जैसे अभी एक भक्त हमको भी हैं कि नहीं, यहाँ पे एक भक्त बोल रहे थे कि उनको जप करना, हाँ है, जप करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रीचिंग की इच्छा भी है, लेकिन प्रीचिंग का स्कोप नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ वो अपराध कर रहे हैं क्या? जिस भक्त ने प्रश्न किया वो समझ में आ रहा है क्या आप अपराध कर रहे हो? नहीं। अगर जप करना अच्छा लग रहा है, जप करो, भगवान के पास चले जाओ। अगर भगवान मौका देंगे आपको प्रीचिंग करने का तो प्रीचिंग कर लेना, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि नहीं करना चाहते। एक भक्त कह रहे हैं हमें संडे को नगर संकीर्तन में जाना और कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक इसमें निषेध, या मैं निषेध नहीं कहना चाहिए, कॉशन मैं को दूंगा कि जप छोड़ के मत जाइएगा। अगर नगर संकीर्तन 5:30 है और क्योंकि संडे और आपकी छुट्टी है, तो फिर आप 2 बजे उठ करके 16 माला करके फिर आइएगा। हम नाम तो नहीं रखेंगे, कुछ भक्त जयपुर से आए थे
और वो उनको जितना ट्रेन पकड़नी थी उससे पहले वो 16 माला कर लिए थे। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड वेरी हैप्पी। आई मीन दिस इज वेरी गुड ना। ऑल्दो हमेशा तो हर वक्त नहीं ऐसा कर पाएगा, लेकिन हर दिन की प्लानिंग होनी चाहिए कि आपकी चैंटिंग अच्छे से हो जाए, उसके बाद करिए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि देखिए हवाई जहाज में एक निर्देश होता है कि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाए तो पहले अपना, क्या कहते हैं उसको, मास्क लगा, ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए। अपना क्यों, बगल वाले का करना चाहिए ना। कहते नहीं, बगल वाले का नहीं, पहले अपने को बचाओ और फिर दूसरे वाले को बचाओ। प्रभुपाद जी भी इस बात को बोलते हैं, अल्टीमेट कंपैशन इज टू डिलीवर वन सेल्फ। तो अपना उद्धार कर लीजिए, फिर दूसरे को उद्धार करने के फेरे में रहना चाहिए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग हो सुपीरियर आप देख लीजिएगा। लेकिन दिन की माला कैसी होती है उसके में तो सब भक्त जानते ही कैसी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। राधा रानी को समर्पित कर देते हैं जो बची हुई माला की आप कर लेना, है ना राधा रानी। 2 माला बाकी राधा रानी आप पूरी कर देना, आप दयालु। आप समझ रहे हैं मेरा कटाक्ष। तो हम अगर मेरे से पूछ रहे हो तो हम कभी इस तरह का समर्थन नहीं करते कि आप जब छोड़ करके संकीर्तन में जाइए। हम ऐसा कभी किए नहीं है, मुझे जो मेरी स्मृति पटल पे है, इसलिए हम इवनिंग संकीर्तन करते थे, मॉर्निंग नहीं करते थे। मैंने ये नहीं कहा है कि मॉर्निंग संकीर्तन गलत है, ये नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग है यहाँ पे। लेकिन आप जब छोड़ कर रहे हैं तो आगे जब कैसे करेंगे आप देख लीजिएगा। तो बेहतर है कि उसको कर सकते हैं ठीक करके। हाँ, 16 माला पूरा करके जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स वेरी गुड। ठीक है। नोट, जिस प्रकार कर्म योगादि आरंभ से लेकर परिसमाप्ति तक पूर्ण रूप से निर्विघ्न और सांगोपांग रूप में आचरित होने पर ही वे फलजनक होते हैं, अन्यथा वे व्यर्थ हो जाते हैं। ये समझ आ गया? पूरा पूरा अनुष्ठान करेंगे कर्म का तब पूर्ण होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। किंतु भक्ति या भागवत धर्म का लक्षण ऐसा नहीं है। इसका आरंभ होने पर परिसमाप्ति के अभाव में भी या अंगहीन होने पर भी वह कभी निष्फल नहीं होती। क्या मतलब है भाई? भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, मान लीजिए जीवन पे हम भजन क्रिया पे अटक गए, मर गए, तो अब ऐसा नहीं कि अगले जन्म में फिर श्रद्धा से शुरू करेंगे। आप अगले जन्म में भजन क्रिया के स्टेज से ही शुरू करेंगे। इज इट ओके? और इसमें भी मान लीजिए कोई जप कर पाया, इंटरेस्टिंग है, आपने किसी को नाम जप करना शुरू कर दिया, अब उसको विग्रह के बारे में नहीं पता, विग्रह की सेवा नहीं पता है, ना उसको भोग लगाना पता, कुछ नहीं किया, उसने केवल जप करना शुरू किया इस जीवन में, तो केवल एक अंग को साधित कर पाया। मतलब उसको आगे कुछ मौका ही नहीं मिला, बेचारा मर ही गया। तब भी उसकी कोई दोष नहीं माना जाएगा। समझिए, इसे वेदवाद नहीं। आप जो है खिचड़ी बनाना शुरू करी, तो लिए पानी गर्म कर दिया, उसका चले गई बाहर, तो आपने कुकिंग शुरू कर दी, उसको सारी आपकी सेवा मानी जाएगी? माइक लीजिए, मैंने कहा खिचड़ी बनाओ, तो आप पानी चढ़ा दी, उसमें थोड़ा सा दाल डाल दिया, उसके बाद बरसाना चली गई आप। जस्ट जोकिंग, फॉर एग्जाम्पल। तो खिचड़ी बन गई? कहेंगे नहीं प्रभु जी, दाल चढ़ा दी, पानी चढ़ा दिया। तो आप जान लें कि खिचड़ी तभी पकेगी जब पूरा चावल सब्जी डाल करके पूरा सीटी मार के करेंगे, है ना? कई बार दाल तो जली होगी। कौन सी माता जी से आज तक दाल कभी नहीं जली है? लेट्स सी हु इज अ अनडिविडेड चैंपियन। ओके, तो जिस दिन श्री वल्लभम, अरे माता जी, अच्छा झूठ बोलते हैं। ठीक है, लगता है बनाते नहीं होंगे। प्रभु जी बनाते? नहीं, मुझे पता है आप लोग एक्सपर्ट हो। तो हो सकता है कि अब दाल नहीं, हो सकता क्या, हो ही जाता है कि दाल जल गई, तो आप ये तो नहीं कहेंगे दाल पक गई, दाल अच्छी बनी, ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। जल गई मतलब जल गई, खत्म, फिनिश। ओके, तो इसी प्रकार से भक्ति जलती नहीं है कि मान लो 4 माला किया, 5 माला किया, ये जितने भी किया हुआ है, अब आगे उसे काम नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। महाराज एक इतनी सुंदर बात बोल रहे हैं, जो मैंने प्रवचन भेजा है, इस स्ट्रिक्ट ऑर्डर की, उसको जरूर सुनिएगा, मजा आ जाएगा। अभी जो 3 प्रकार की भक्ति का महाराज लेक्चर दिया है, उसमें एक महाराज बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि देखिए भक्ति व्यक्ति कैसे भी कर रहा है, बहुत अच्छी है। क्यों? दिस ब्रिंग्स गूज़बम्स ऑन एटलीस्ट टू मी, कि जिस भी स्तर पर है भक्ति का संपर्क उसको हेल्प ही करेगा। आई मीन दिस इज रियली नाइस, अगर उसको आप कैच कर सकें, चाहे वो तमो गुण में है, चाहे वो रजो गुण में है, चाहे सतो गुण में है, चाहे निर्गुण, कैसा भी है, किसी भी चित्त से कैसे भी वह भक्ति का संपर्क कर रहा है, नाम जप कर रहा है, भागवत सुन रहा है, उसको लाभ ही होगा। आई मीन इफ यू कैन कैच द डेप्थ ऑफ दिस स्टेटमेंट, आई मीन वेरी इंस्पायरिंग।
हम लोग सभी लोग तो ऊंचे नीचे कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, कोई भोगों में पड़ा हुआ है, भोगों से बाहर निकला है, जैसा भी है, जैसी भी अवस्था में है, भगवान की लादनी शक्ति का, समझ शक्ति का संपर्क उसको मिल रहा है, उसको लाभ ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। एक बात समझिए इसको थोड़ा क्लियर, जैसे कि अभी अनंत को मैं कल से डिफरेंशिएशन समझाने लग जाऊं। आप पढ़े डिफरेंशिएशन? नहीं पढ़े होंगे। चलिए अभी को पढ़ाता हूँ वरुण प्रभु को। तो वरुण प्रभु को मैं कल से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ाने लग जाता हूँ। चलिए आप भी नहीं, आपने पढ़ा है थोड़ा सा, आपको आता है, आपको नहीं। राधिका प्रभु को पढ़ा, अरे घबरा कर नहीं। तो अब आप बताइए कि क्या फायदा होगा। यहाँ कितने लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कभी नहीं पढ़े हैं? प्लीज रेज हैंड्स। आपने भी नहीं पढ़ा? हाँ, तो कल से गीता क्लास के बाद 11:30 से हम ये शुरू करते हैं। तो शैली शुक्ला माता सबसे पहले हाथ ने जिसने खड़ा किया वही मेरी स्टूडेंट। ओके, तो आप कहेंगे उससे क्या होने, तुंग विद्या भी है तो उससे क्या फायदा होगा? तो आप कहेंगे मेरा टाइम केवल खराब होगा, यही बोलेंगे ना आप? पढ़ोगे बेटा डिफरेंशिएशन में, बहुत तेज था उसमें। डिफरेंशिएशन समझते हैं आप? अगर मैं इनको अभी डिफरेंशिएशन पढ़ाने भी लग जाऊं तो क्या फायदा होना, वैसे भी किसी काम का नहीं है, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, एग्जैक्ट टाइम खराब होगा। लेकिन आप इनको जब करा रही कि नहीं, जब कराती हैं मंगल आरती लेके आती हैं, ये लोग खेलते भी रहते हो, मान लो कूद भी रहे, कूद के मंदिर की परिक्रमा भी कर ही लेते होंगे लोग आपके साथ साथ, तो कुछ लाभ होता है कि नहीं? मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो माँ के संग भगवान को देखने के लिए आया, तो क्या उसको लाभ होगा कि नहीं? उतना भाई, बहुत भावना हो या ना हो, इतना तो समझ में आता है कि भगवान है। अनंत आपको समझ में आता है इस्कॉन वृंदावन में भगवान जी हैं? हाँ, सीरियसली बोल, हाँ, डोंट आस्क मी दिस स्मॉल क्वेश्चंस। तो अब बच्चे को समझ में आता लाभ हुआ कि नहीं हुआ। मैं 87 में, फोटो है मेरे पास, इस्कॉन जुहू में मेरी माँ लेके गई थी, मुझे कुछ याद नहीं, खाली फोटो देखा, और उसमें ऐसा प्रभुपाद जी के विग्रह के चरणों में मैं ऐसे हाथ रख के फोटो खिंचवा रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ। तो वहां गया तो बच्चे के रूप में मेरा लाभ हुआ कि नहीं हुआ? आप समझ रहे हैं? भक्ति का संपर्क कैसे भी हो, प्रसाद खाया है, कुछ नाम संकीर्तन सुना है, तो वो किसी भी स्तर की चेतना वाला व्यक्ति है, उसको लाभ होगा कि नहीं होगा? यही बात बोलने की, भक्ति कैसे भी की जाए वो निष्फल नहीं जाती है। अमोघ भगवत भक्ति। आप कहेंगे बार बार इस पर क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि कह दीजिए कि कभी मन में आए नहीं कि लगता है भक्ति मुझ पर काम नहीं कर रही। वो हमेशा ही लाभ ही देती है, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। भक्ति करने से नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही मिलता है। हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। एनीवेयर यू आर, कहीं पे भी है, नाम जप कीजिए, भागवत पढ़िए, लाभ ही होगा। धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है कि लाभ हो रहा है। अब देखिए बड़ा सुंदर टॉपिक आ रहे हैं, ये देखिए, यही बात यहां पे बोल रहे हैं। कहा गया किंतु भक्ति या भागवत धर्म का लक्षण ऐसा नहीं है। कैसा लक्षण नहीं है? कि भाई थोड़ा सा नहीं किया तो अब सब गोलमाल, ऐसा नहीं है। इसका आरंभ होने पर, परिसमाप्ति के अभाव में भी या अंगहीन होने पर भी यह कभी निष्फल नहीं होती, मतलब फलीभूत होती ही है। क्योंकि भक्ति धर्म निर्गुण है, गुणातीत वस्तु के ध्वंस होने की कोई संभावना नहीं है। दिस इज अमेजिंग लाइन, दिस इज वेरी वेरी नाइस लाइन। क्योंकि भक्ति किसी भी भौतिक चीज से सृष्टि उसकी होती ही नहीं है, तो कुछ भी नाश नहीं कर सकता, कोई भी चीज भक्ति का नाश नहीं कर सकता। हम लोग अगर भक्ति से कुछ इतर गलत कार्य करते तो थोड़े समय के लिए वो ढक जरूर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्ति कभी नष्ट हो सकती है। और उदाहरण इतना सुंदर दिया कि मजा ही आ गया। जिस प्रकार गंदी वस्तुओं के भीतर यदि एक स्वर्ण खंड असावधानी से गिर जाए तो गंदी वस्तुएं सड़ गल कर नष्ट हो जाने पर भी स्वर्ण खंड कभी भी नष्ट नहीं होता, वह अंत में मिल ही जाता है। मान लीजिए हाँ, अच्छे से मुझे याद है, मैं या तो स्वर्ण खंड है, मैं 5 रुपए के सिक्के की बात कर रहा हूँ। तो 5 रुपए का सिक्का था और मैं भगवान के लिए फूल लेने गया, तो उसने कहा 5 रुपए का कुछ नहीं आता है। ठीक है भाई, तो 10 रुपए निकाले, 10 रुपए निकालने के फेर में उसको देने के चक्कर में मेरा 5 रुपए का सिक्का उस मोगरा नहीं था, गेंदे के ढेर में गिर गया। तो आप समझ रहे कि गेंदे के जो फूल हैं वो सहिष्णु हैं, अगर वो खत्म हो गए, खत्म ही हो जाएंगे, तब भी वो सिक्का बचा रहेगा। मान लो सिक्का तो हमने अनुभव से बोला, वहां स्वर्ण होता तब भी यही बात होती। बड़ी जबरदस्त बात है। यानी कि भक्ति में जो भी आपने किया है, नाम जप किया है, भागवत सुनी है, प्रसाद खाया, जो कुछ भी है, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, उसका जो इफेक्ट है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। बातें वही हैं, लेकिन फिर सुननी होती हैं ताकि भक्ति में हमारा स्थैर्य बना रहे।
और दूसरा जो शिक्षा है कि जितना संभव हो प्रतिदिन, क्योंकि एक ही दिन का जीवन है, लंबा जीवन अपना है नहीं, एक दिन का जीवन है, उसमें यथासंभव हम भक्ति में इन्वेस्ट करते चले जाएं। देखिए हेल्थ भी चली जाएगी, बुढ़ापा तो आना ही है ना, मृत्यु तो आनी ही है ना, हेल्थ भी अगले जीवन में जाने वाली नहीं है, ना वेल्थ जाने वाला, ना फेम, कुछ भी नहीं जाने वाला हमारे साथ में। तो जितना भक्ति में इन्वेस्ट कर ले हमारा फायदा ही है। मेक सेंस? हमको बहुत अच्छा लगा था ये बात। तो कोई भी भक्ति का अंग कर रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं कि हम लोग इतने छोटे हैं, कितने छोटे आप लोग जानते हैं, क्या पब्लिक में बोला जाए, लेकिन इतने छोटे हैं, इतने नगण्य हैं कि भगवान यह नहीं देखते कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, भगवान ये देखते हैं कि ये सेवा में लगा हुआ है। अब तो क्लियर हो गया ना, कुछ समझ में आ रहा है कि आप किसी भी तरह से भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान उससे संतुष्ट है। सेवा में नहीं लगे हैं वो उनकी संतुष्टि है, लेकिन सेवा में लगे हैं किसी रूप से, जो आपको पसंद आ रहा है वह सेवा कीजिए भगवान की, और भगवान आपसे प्रसन्न है। कोई भी अपराध नहीं है इसमें, अंग हानि नहीं है। समझ में आ रहा है ना बात? उसी प्रकार भागवत धर्म या भक्ति का अनुष्ठान जितने ही परिमाण में ही क्यों ना किया जाए, परिमाण का मतलब मात्रा, विघ्न बाधा उपस्थित होने पर भी कुछ काल विलंब से ये विघ्न बाधाएं दूर होने पर पुनः उसे अवश्य प्राप्त होते हैं। अर्थात भक्ति अनुष्ठान वहीं से आरंभ होकर क्रमशः पूर्ण होकर अवश्य ही प्रेम फल प्रदान करते हैं। मतलब भाई जैसे मान लीजिए कोई अपराध हो गया, या मान लीजिए वो मर गया, तो अभी सब विघ्न बाधा आ गई कि नहीं आ गई, लेकिन ये विघ्न बाधाएं शाश्वत नहीं हैं। इसलिए मैं आपको अगर याद हो तो मैंने समझाया था कि अपराध हमारी भक्ति को रोक नहीं देते, थोड़ा स्लो जरूर कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करते रहिए, उससे अपराध भी नष्ट होगा और विवेक भी प्राप्त होगा। देखिए जैसे जैसे हम जप करते जाते हैं और अच्छे से कर रहे हैं, तो वह भगवान विवेक देते रहते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुमने खराब बर्ताव किया। तो ये जो अपराध करने की प्रवृत्ति है यह भी कम होती चली जाती है। एक तो अपराध नष्ट भी होते हैं भक्ति से, और आपका अपराध करने की प्रवृत्ति भी नष्ट होती जाती है, हमारा विवेक बढ़ता जाता है, लाइक दिस। तो वी गेट मोर एंड मोर प्यूरिफाइड। भगवान स्वयं बाधाओं को नष्ट करेंगे। विश्वास होना चाहिए कि भगवान भी एक्टिवली इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि हम अकेले ही भक्ति कर रहे हैं। उसी प्रकार दशाक्षर मंत्र जप मात्र सिद्धि प्रदान करता है, ऐसा अवगत होता है। यहाँ इन वचनों को देखकर शंका उठनी स्वाभाविक है, यह भी तो भक्ति अंग अथवा मंत्र जप के बल पर अपराध होना ही है। भक्ति अंग के अनुष्ठान के अधूरा छूट जाने पर भी, भक्ति अंग की हानि होने पर भी, और मंत्र जप में अन्य अनुष्ठानों के अभाव में भी सिद्धि प्राप्ति, इसके मूल में तो भक्ति अंग या नाम का ही बल है, जिसके कारण अनुष्ठानकारी सभी अपराधों विधि निषेधों से छूट जाता है और फल भी प्राप्त करता है। इसे क्या नाम अपराध नहीं माना जाएगा? मतलब जैसे नामापराध में नाम के बल पर व्यक्ति पे पाप धुल लेता है, मतलब धुलने का एटलीस्ट इंटेंशन करता है, तो यहाँ पर वह सिद्धि उसको मिल रही है लेकिन अन्य विधि निषेधों को छोड़ रहा है, तो क्या अपराध नहीं होगा? भाई जैसे मान लीजिए कोई विग्रह की सेवा ही नहीं कर रहा है, तो अब विग्रह की सेवा के अपराध भी नहीं बनेंगे और नाम जप करके प्रेम भी मिल जाएगा। ये तो गड़बड़ है यार। हम ऐसे सोचते थे कि देखो विग्रह की सेवा में 32 नाम अपराध होते हैं और नाम अपराध में केवल 10 अपराध होते हैं। विग्रह की सेवा में 32 अपराध होते हैं और नाम सेवा में 10 ही होते हैं, तो 10 को याद रखना, उनसे बचना आसान है ना। ऐसा हम सोचते, तो गलत तो नहीं सोच रहे हैं भाई, नाम जप करके तो व्यक्ति शुद्ध हो ही जाएगा। तो ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि किसी भी भक्ति के अंग का एक अंग का अनुष्ठान करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, निष्ठा से किया जाए तो। इसके उत्तर में कहते हैं नहीं, ये नाम अपराध नहीं है। क्यों नाम अपराध नहीं है? क्योंकि यहां पर सिद्धि की इच्छा है, पाप नष्ट करने की इच्छा नहीं है। नाम के बल पर जो पाप अपराध करता है, इस तरह सोच कर कि मैं अब पाप कर लेता हूं, इसके लिए मैं भक्ति का अनुष्ठान कर लूंगा, इतना दान पुण्य कर लूंगा, इतना नाम जप कर लूंगा, इस प्रकार जो पाप करता है उससे नाम अपराध होता है। पाप भी वह गर्हित कर्म है जिसके करने से लोक में निंदा होती है, और शास्त्र भी उसे पाप कहकर उल्लेख करता है तथा फिर उसके प्रायश्चित का भी वर्णन करता है। तो क्या नाम जप करना पाप है? क्या भागवत सुनना पाप है? तो ऑब्वियस ही बात है कि पाप नहीं है, तो बहुत बढ़िया चीज है। तो कोई उसको कर रहा है तो क्या शास्त्र के विरुद्ध चल रहा है? और उस पर विश्वास करके भाई इसको पालन करके मैं भगवान के प्रेम प्राप्त कर लूंगा, तो जब शास्त्र ही ऐसा वर्णन कर रहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम बोल रहा है ना कि नाम संकीर्तन के द्वारा ये सारी सिद्धि मिल जाएगी, तो शास्त्र आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है इस प्रकार से, तो आप शास्त्र के विरुद्ध तो नहीं जा रहे हो।
उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर पाप काटने के लिए नाम उच्चारण कर रहा है तो शास्त्र के विरुद्ध जा रहा है। क्लियर हो गया? उपर्युक्त शास्त्र वचनों में ऐसी कोई भी बात नहीं है। उपर्युक्त मतलब जो बोला गया कि भक्ति करने से सारे ध्वंस नष्ट हो जाते हैं, भागवत धर्म का संपादन करने से और मंत्र उच्चारण से सारी सिद्धि मिल जाती है, तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि व्यक्ति पाप कर रहा है उसका काटने के लिए नाम उच्चारण कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा। पाप की इच्छा लेकर भागवत धर्म के आचरण का या मंत्र जप करने का आदेश नहीं दिया गया है। भक्ति या भागवत धर्म का या मंत्र जप का अनुष्ठान भगवत प्राप्ति की इच्छा से ही किया जाता है। यदि यह अनुष्ठान साधक के रोगग्रस्त होने या मर जाने या किसी प्रकार के विघ्न बाधा से पूरा नहीं हो पाता, अर्थात साधक अपने चरम लक्ष्य तक यदि नहीं पहुंच पाता, तो यह कोई पाप नहीं है। इसमें पाप बुद्धि या पाप की इच्छा का अवकाश भी नहीं है। एक एग्जाम्पल और मन में आ रहा था, अभी भूल रहा हूँ मैं, भूल गया। चलिए, तो उम्मीद है कि ये आप उसका समझ रहे होंगे कि कोई अपराध नहीं है कि अगर एक सेवा कर पा रहे हैं और दूसरी सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो अपराध नहीं है। इसको परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़े सुंदर तरह से बताते हैं कि देखिए, कोई सेवा कर रहे हैं तो कोई ना कोई सेवा छूटेगी, लेकिन भगवान नहीं छूटेंगे ना। वेदवाद ने ये आपकी दिक्कत है कि नहीं स्वीकार कीजिए। बोलिए क्या दिक्कत है? बोलिए माइक बताइए। इनकी दिक्कत यह है कि सोचती हैं कि सारी सेवा कर लेंगे, खाना भी बना लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। हमने कहा भाई आप मान लीजिए इनका स्वास्थ्य कभी कभी ठीक नहीं रहता, तो हमने कहा आप जब पूरा कर लीजिए, मैं भोजन बना दूंगा। नहीं आप रुकिए, मेरा जब हो गया, रुकिए मैं भोजन ही बना लूंगी। हमने कहा अरे भाई तो माला कर लो, तुम्हारी माला मैं अपने तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूँ। आप समझे मेरी बात? जब आप जब कर रहे हैं तो मैं आपका जब तो नहीं कर सकता। आप वो जब कर रहे हैं तो क्या अपराध कर रहे हैं? नहीं, जब पूरा कर लीजिए, उसके बाद आपको अगर अवकाश होगा तो आप वो भी कर लेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये हम लोग सभी लोग एक पॉइंट पर सोचते हैं कि हम सारी सेवा कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। बल्कि मेरे को डांट पड़ी है, बड़ी अच्छी वो डांट पड़ी है, लीला पुरुषोत्तम प्रभु से डांट पड़ी। मैं और पवन प्रभु मिल करके शनिवार के फीस्ट का भोजन बना दिए और किसी को नहीं बुलाए। हम सोचे प्रभु जी खुश होंगे कि पूरा सबासी देंगे, क्यों? बोले धिक्कार है। दोनों मिलकर सारी सब्जी काट दी, सब बना दिया, सब कुछ रेडी, बर्तन उर्तन सब साफ कर दिए। हम आज तो डांट नहीं पड़ेगी, आज तो खुश होंगे प्रभु जी। और प्रभु जी डांट लगा, कहते तुमने अन्य लोगों को क्यों नहीं बुलाया? तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि सारी सेवा हम ही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसको डेलीगेट कीजिए, सभी लोगों को सेवा का लाभ मिलता है ना। ये भी देख लेना चाहिए। सारी सेवा आप नहीं कर सकते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल अनलेस लाइक आप अपने आप को एक्सपैंड कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी न किसी रूप में सेवा में लगे हुए, ये आप मान लीजिए अच्छी बात है। ठीक है, ये बात। कुछ और यहाँ वो प्रश्न है। मेरे पापा हैं ओनली 35 राउंड्स माला करते हैं। ओनली का मतलब क्या है? अच्छा, और कुछ नहीं करते, क्या सही है? अच्छा, ओनली का मतलब केवल जब करते हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ मात्रा। और कुछ नहीं कर सकते, आगे 65 ईयर्स हो गई है, तो क्या उत्तर है? अब बताइए, उत्तर बताइए आप। मुझे सिद्धि भगवान दे सकते। 35 माला जब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? बल्कि एक मजेदार बात हुई, हम नाम रख रहे हैं, एक पूजा यादव माता जी के हम, वो 4 मई 2024 को मुझे मैसेज लिखी, प्रभु जी लिंक भेजो जब करना है। भेज दिया लिंक। कभी आती भी होंगी जब कर रही थी। कल हम लोग भागवतम में रिवीजन कर रहे थे, तो आप सोचिए कि आप कुछ नहीं, मेरी क्लास में आप सीधे भागवतम की रिवीजन में आएंगे तो कितना समझ में आएगा। जो लोग पूरा टीका सहित पढ़े थे वो भी तो पूछ रहे थे ना कुछ प्रश्न, जो कि हम कुछ नहीं कहना चाहते, नो कमेंट्स। तो फिर भी बाद में कहीं, प्रभु जी आज मैं पहली बार कथा में आया, हमको मन में बड़ी शांति मिली। तो शांति जो है वो 1 साल के बाद क्यों मिली? आप समझे? नाम जब कर रहे हैं, अब वो जब थोड़ा मैच्योर होने लगता है तो भगवान प्रेरित करते हैं, तुम भागवत भी तो सुनो। तो आज जो जब कर रहे हैं, आप उनको कहोगे बिना कि आप कथा में आओ तो वो नहीं आएंगे। somehow कृष्ण इज नॉट इंस्पायरिंग देम। लेकिन नाम जब करते करते एक दिन फिर उसको भगवान प्रेरित करें, किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करते हैं कि तुम कथा भी सुनो, तुम्हें और दृष्टि प्राप्त होगी और भक्ति में आगे बढ़ोगे। समझ रहे ना बात? तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पूछ रहे हैं मतलब पहले क्या करें? अच्छा, इनका प्रश्न ले लेता हूं। सुबह 4 बजे जप करें, मंगल आरती करें, तुलसी आरती, क्या करें? देखिए, स्टैंडर्ड नियम ये है कि 4:30 या 5 बजे मंगल आरती कीजिए, फिर तुलसी आरती, उसके बाद अब जप कीजिए। ये स्टैंडर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को जॉब पर 5:30 बजे 7:30 बजे जाना है, तो मैं उसके लिए नहीं बोलूँगा कि मंगल आरती करो, सुबह तुम जप कर लो।
सबसे महत्वपूर्ण है 16 राउंड्स हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। लेकिन अब अगर आपके पास समय है तो हम वैसे भी अब सारा कुछ ऐसे कर सकते हैं। मैं गत 2-3 साल से बहुत बीमार था, तो मैं उठना ही मुश्किल हो रहा था, 16 माला करना बड़ा भारी हो रहा था। तो फिर सब कुछ ड्रॉप करके, मंगल आरती वगैरह सब ड्रॉप करके, सबसे पहले मैं सुबह 16 माला करने पे मैंने फोकस किया। इज इट नॉट? आपको देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट है कि कोई व्यक्ति अगर 16 माला का जप कर रहा है तो आप उसमें दोष मत निकालिए, बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है, वो ट्रीटमेंट ले रहा है। मेक सेंस? तो इसलिए आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। मैंने ये नहीं कहा कि मंगल आरती नहीं करना चाहिए, ये नहीं कहा, लेकिन अब समय आपके पास कितना है उसके अनुसार आपको निर्णय कर लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी भक्त लोगों को देखा जाता है, हमने गया एक भक्त घर में गए थे, कौन सा कोट था वो, पता नहीं कौन सा स्थान था वो, पताल कोट नहीं, पताल कोट नहीं, कुछ तो था वो, कुछ है नहीं, करकटडुमा नहीं बाबा, उधर उस तरफ हरियाणा में कहीं था, कोई कोट था उस स्थान, भूल रहा हूँ। तो वहाँ गए हम लोग, सुबह उठ के जप कर रहे हैं। वो आए, गौर नेता जी की ड्रेसिंग किए, थोड़ा थोड़ा तो बाद में भी उठे और गौर नेता की ड्रेसिंग की, ये की, फिर हम लोग को भोजन खिला दिया। हम देख रहे हैं कि ये जब कब करेगा, ये एक हाथ 2 माला किया उसके बाद, तो क्या हम तो सोच रहे थे ये जब कब करेगा भाई। फिर अपना वो ऑफिस के लिए निकल गए। ये क्या कर रहे हैं, मैं तो आश्चर्य कि तुम ये कर क्या रहे हैं। और वैसे स्वभाव बड़ा अच्छा, बड़ा मीठा, हमको खूब पराठा जो भी खिलाए थे अच्छे से खिलाए। आई वाज जस्ट अस्टॉनिश्ड कि कर क्या रहे हैं। तो कब करेंगे वो जब, और क्या उसको क्या मेडिटेशन कहा जाएगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो मेरे से पूछेंगे तो अगर आपके बाकी सारी चीज़ें अलाइन हो पा रही तो ठीक है करिए, लेकिन नहीं हो पा रहा तो सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए चैंटिंग का, बिकॉज चैंटिंग के बिना कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला मतलब यू नॉट मेक एनी अप्रिशिएबल एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भागवत में बार बार आप देखिए नाम की महिमा, श्रवण कीर्तन की महिमा रखी गई है। तो ये मेरा उत्तर होगा, और तो कोई प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। कल का हम क्लास अनाउंस करेंगे अगर हमको समझ में आ गया तो। इसके बाद कुछ अभी दृष्टि नहीं है, तो कोहरा छाया हुआ है, तो हमको समझ में आएगा तो हम समझाएंगे। लेकिन ये हमको बड़ा अच्छा लगा था टॉपिक, तो उस पर आगे स्टॉप नाउ। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।